गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैथमी में आप लोगों का स्वागत है। नंबर सिस्टम लेक्चर 6 रैकरिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शंस। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे रैकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना, उसका शॉर्टकट मेथड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लिया था कि रैकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उसका क्या ट्रेडिशनल तरीका है। तो ये सारा कुछ हम देख चुके थे। आज हम लोग सिर्फ शॉर्टकट मेथड देखेंगे। तो अगर कोई बच्चे किसी कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो रैकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का शॉर्टकट मेथड देखिएगा। टाइप 1, बहुत ही सिंपल है। अगर एक बार आप समझ गए तो फिर आप फ़ैन हो जाइएगा इस चीज़ का, इतना सिंपल है। मान लेते हैं कि 0.5 रैकरिंग है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखिएगा, डेसिमल के बाद जितना नंबर है उतना आप लिख दीजिए। यहाँ पे एक नंबर था, एक डिजिट था, मैंने लिख दिया। जितना डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 नीचे। तो यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार था तो एक 9, तो इसका ये आंसर हो गया। वेरी वेरी सिंपल। कुछ और ले लीजिए, 0.8 रैकरिंग, मतलब ये क्या है भाई, 8/9 है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम ले लेते हैं 0.63 रैकरिंग, यहाँ पे 2 डिजिट है तो पहले जो डिजिट है उसको आप लिख दीजिए। जितना के ऊपर रैकरिंग है उतना 9 आंसर। कुछ और ले लीजिए, मान लेते हैं 0.78 ले लेते हैं, इसके ऊपर रैकरिंग लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 78 डिवाइडेड बाई 9। एकदम सिंपल है। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर हम ले लेते हैं 0.582, तीनों डिजिट के ऊपर रैकरिंग है तो जितना डिजिट उतना लिख दीजिए, और जितना डिजिट के ऊपर रैकरिंग है उतना 9 नीचे आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए और ले लेते हैं, 0.0037 पूरे के ऊपर रैकरिंग, जितना डिजिट के ऊपर रैकरिंग है लिख दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि 0 तो आगे 0 का कोई वैल्यू है नहीं, तो मैं डायरेक्ट 37 लिख देता हूँ। लेकिन 9 1 2 3 4 1 2 3 4 4 9 नीचे आंसर। तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, एकदम सिंपल है। अब देखिए, एक क्वेश्चन पूछा गया था इसी चीज़ पे कि आपको क्यूब रूट निकालना था। किसका भाई, 0.037 और 037 के ऊपर रैकरिंग था। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा 37 डिवाइडेड बाई 999। अब ये आप देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल हो जाएगा 27 टाइम्स, और 27 का क्यूब रूट आपको पता है क्या होता है, 3 होता है ना। तो 1/3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 1/3 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया। अगर फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो 1/3, अगर फ्रैक्शन में नहीं है तो देखिए कैसे करना होगा। देखिए ये 1/3 है तो इसको हम लोग 0.3 रैकरिंग लिखेंगे। चेक कर लीजिए आप, 0.3 रैकरिंग क्या होता है, 3, और जितना के ऊपर रैकरिंग उतना 9, 1/3 है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा। ऐसे ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे आगे कि फ्रैक्शन को रैकरिंग में कैसे कन्वर्ट करना है। तो देख सकते हैं कि कितना सिंपल है। अब देखिए, आपको दूसरा टाइप का मैं दिखाता हूँ, टाइप 2। अगर ऐसा हो 0.456 और सिर्फ 56 के ऊपर रैकरिंग, तो इसको कैसे करेंगे देखिएगा, बहुत सिंपल है। जितना डिजिट उतना लिख दीजिए, 456 है 456 लिख दिए। जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है, जिसके ऊपर बार नहीं है, उसको घटा देंगे। 4 के ऊपर नहीं था, 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिए। जितना डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 नीचे, जिसके ऊपर नहीं है उतना 0 आंसर। ठीक है, एक बार फिर से 456 का 456 लिखे। 4 के ऊपर बार नहीं था, 4 को घटा दिए। 2 के ऊपर आपका क्या था, 2 के ऊपर आपका बार था, 2 9 नीचे। 1 के ऊपर नहीं था, 1 0। बहुत ही सिंपल है, सॉल्व कर दिए। 4 5 6 में से 4 जाएगा, 4 5 2
990 आंसर। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, है ना। तो कितना सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है मेरा 0.456 ले लेते हैं और 6 के ऊपर सिर्फ रैकरिंग लिख देते हैं। तो देखिए 456 है, 3 डिजिट है, तीनों को लिख दीजिए। जिसके ऊपर बार नहीं मतलब 45 सब्सट्रैक्ट हो गया, जितना बार उतना 9, जितना पे नहीं उतना 0 हो गया आंसर। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर दिए 456 माइनस 45 मतलब 411/900। बहुत ही सिंपल है। अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दीजिए, अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो कोशिश करना चाहिए कि फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ही लिखें, क्योंकि जो आपको आंसर या ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही ज़्यादातर रहता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए 0.9 रैकरिंग, 0.9 रैकरिंग क्या हो गया भाई, एक डिजिट के ऊपर रैकरिंग है, एक लिख दिए, जितना के ऊपर रैकरिंग है उतना 9, कट क्या आया 1, मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो अब बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन है कि 0.9 रैकरिंग है 1 कैसे हो गया। तो देखिए 0.9 रैकरिंग का मतलब वो डिजिट रिपीट हो रहा है, अब इसको रिपीट करते जाइए। कहाँ तक होगा भाई, इन्फिनिटी तक। जब ये इन्फिनिटी तक होगा तो ये आपको 1 नहीं बन जाएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ आपका क्लियर होना चाहिए कि 0.9 रैकरिंग क्या होता है, 1 होता है। और ये लाइफ टाइम आपको याद रखना है, मरते दम तक नहीं भूलिएगा ये चीज़। देखिए 2.9 रैकरिंग डायरेक्ट बोलिएगा 3, 3.9 रैकरिंग डायरेक्ट बोलिएगा 4, 4.9 रैकरिंग डायरेक्ट बोलिएगा 5, 62.9 रैकरिंग डायरेक्ट बोलिएगा 63। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आपको ये तो याद रहना चाहिए भाई। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, अगर आपको वीडियो अगर स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को अपने अकॉर्डिंग फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, है ना। 1.5x पे देखना है 1.5x पे देख लीजिए, 1.25 पे देखना है 1.25 पे देख लीजिए, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं 0.4567, ठीक है, और 567 के ऊपर रैकरिंग। देखिएगा 4 5 6 7, तो उसको लिख दीजिए 4 5 6 7, है ना। और जितना के ऊपर रैकरिंग नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट कर दिए। अब जितना रैकरिंग है उतना 9, जितना नहीं हो उतना 0। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या आएगा भाई, 4 5 6 7 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करना, 4 5 6 3 और 9 9 9 9 9 9 0, ये आपका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल है। अब कोशिश करना चाहिए कि फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो बात आपको यहाँ तक तो हमको लगता है कि समझ में आ गई होगी। अब इसका उल्टा काम हम लोग को करना है कि फ्रैक्शन को रिपीटिंग डेसिमल में या रिपीटिंग डिजिट में कन्वर्ट करना है। ठीक, अभी तक हम लोग रैकरिंग डेसिमल या रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे थे। अब इसका उल्टा, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसको हम लोग रिपीटिंग डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये सीख लेते हैं। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आसान है, तो उससे क्वेश्चन भी कम पूछता है। लेकिन फ्रैक्शन को रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना ये थोड़ा सा रेसिप्रोकल प्रोसेस है, थोड़ा सा टफ हो जाता है, इन्वर्स प्रोसेस है, तो इसलिए इस पर क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि जो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा वो आपको रिपीटिंग डेसिमल में ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कन्वर्सन ऑफ फ्रैक्शन इनटू रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, फ्रैक्शन को अब रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, देखिए इसको समझते हैं। टाइप 1,
अगर हमारे पास 0.19 रैकरिंग है, 0.19 बार है, तो इसको आप क्या बोलेंगे कि 919 लिखिए और 2 डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, 2 नॉन नीचे लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी को उल्टा सोचना है कि अगर हम बोले आपको कि 29/99 है, ठीक है, तो 2 9 है और 2 डिजिट है, तो मतलब आप क्या बोलिएगा 0.29 रैकरिंग। ठीक है, थोड़ा सा और इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। सपोज 73/99 ले लिए, क्या बोलेंगे 0.73 रैकरिंग, है ना। और कुछ नंबर ले लीजिए, मान लेते हैं 86/99 ले लिए, क्या बोलेंगे भाई 0.86 रैकरिंग। वेरी वेरी सिंपल। ओके, अब 3 डिजिट में जाते हैं, 0.824 रैकरिंग, तो इसको क्या लिखेंगे आप ही बताइए, 824/999 है ना, लिखेंगे। अब इसी का आपको उल्टा सोचना है, तो उल्टा कैसे सोच पाइएगा, देखिए एक नंबर लीजिए 723/999, तो आप क्या बोलिएगा, ये कुछ नहीं 0.723 रैकरिंग है ना। वेरी वेरी सिंपल। अगर आपको दिया हुआ है 1/3, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था, ये है, कैसे सोचना है 1/3, तो नीचे में 9 नहीं तो 9 क्रिएट करना पड़ेगा, तो बाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 3/9, 3/9 एक 9 नीचे एक डिजिट, मतलब 0.3 रैकरिंग है ना। तो यहाँ तक आपको हमको लगता है कि बात समझ में आ गया। अगर आपको 4 डिजिट का लेना है तो आप 4 डिजिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लेते हैं 8264/9999, तो क्या हो जाएगा 0.8264 के ऊपर रैकरिंग। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग इसको टफ करते हैं, हम लोग इसको टाइप 2 में चलते हैं। देखिएगा टाइप 2 देखिएगा, अगर मान लेते हैं अगर ऐसा रहता 0.47 रैकरिंग रहता, तो इसको आप क्या लिखते, इसको आप लिखते 47 और जो जिसके ऊपर रैकरिंग नहीं है उसको सब्सट्रैक्ट करते, और यहाँ पे आप क्या लिखते, जितना रैकरिंग है उतना 9 और जिस पे नहीं उतना 0, तो ये हो जाता आपका 43/90। मतलब कि उल्टा सोचना है, अगर 43/90 रहता तो आप इसको कैसे सॉल्व करते, इसको आप करते कि भाई साहब एक 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर में 9 के बाद एक 0 है, मतलब एक डिजिट सब्सट्रैक्ट होगा, एक डिजिट सब्सट्रैक्ट होगा। ऑब्वियस है, कौन सा सब्सट्रैक्ट होगा, जो आपका 10th प्लेस पे है, एक 0 है, तो 10th प्लेस पे क्या है भाई 4 है, 10th प्लेस पे क्या है तो 4 है, तो ऑफकोर्स हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज हम अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब समझिएगा, अब 43 आपको चाहिए और 4 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब किस नंबर में से 4 को सब्सट्रैक्ट करें ताकि आपको 43 मिल जाए। तो सोचिए ज़रा सा, किस नंबर में से सब्सट्रैक्ट करें ताकि 43 मिल जाए। तो 43 में हम क्या करेंगे 4 को ऐड कर देंगे, तो 43 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आप ही बताइए 47। वेरी गुड 47। ठीक है, तो 47 में से 4 को सब्सट्रैक्ट किए तो क्या आ जाएगा भाई। अब आप देखिए 47 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे 43, और नीचे में 9 और 0 है, तो आपको पता है 0 का मतलब क्या है कि एक के ऊपर रैकरिंग नहीं है, और 9 के ऊपर एक के ऊपर रैकरिंग है, मतलब 0.47 एक के ऊपर रैकरिंग है, एक के ऊपर नहीं है, आंसर। ठीक है, उल्टा सोचना है, बहुत बहुत सिंपल है। ठीक है, एक काम करते हैं, कुछ और एग्जांपल लिया जाए। मान लेते हैं कि 53/90। ठीक है, क्या कीजिएगा आप 5 को सब्सट्रैक्ट करिएगा 10th प्लेस पे। अब किस में से 5 को सब्सट्रैक्ट करें ताकि 53 बन जाए, तो इसको इसके साथ ऐड करिएगा, तो 53 + 5 58। ठीक है, तो क्या आ गया भाई 58 - 5/90, एक के ऊपर रैकरिंग एक के ऊपर नहीं, तो 0.58 लिखेंगे और 8 के ऊपर रैकरिंग लगा देंगे।
वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। अगर आपको चेक करना है तो आप कर लीजिए चेक। 0.5 एक रैकरिंग है तो भाई साहब क्या लिखेंगे, 58 माइनस 5, और एक के ऊपर रैकरिंग एक के ऊपर नहीं, तो ये आ जाएगा 53/90, है ना। वेरी वेरी सिंपल। चलिए यहाँ तक तो बात आपको समझ में आता है। अब थोड़ा सा हम लोग अपने आप को और एलिब्रेट करते हैं। अब टाइप 2 पे चलते हैं, ठीक है। टाइप 2 था, सॉरी, ये टाइप 3 पे चलते हैं। अब टाइप 3 क्या है? टाइप 3 है कि अब आप बात समझिएगा, अगर हम आपको बोले कि 59/90 इसको कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करिएगा कि यूनिट देखिएगा, 10th डिजिट पे 5 है तो आप कीजिएगा -5। अब सोचिएगा कि क्या चीज़ सब्सट्रैक्ट करे, किस नंबर में से 5 को सब्सट्रैक्ट करें ताकि 59 बन जाए, ऑब्वियस है। तो आप क्या कीजिएगा, 59 को फिर 5 के साथ ऐड करिएगा। तो ऐड करिएगा तो आप देखिएगा कि आपका क्या आएगा, 64 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे तो फिर बात नहीं बना ना, जो 10th प्लेस पे था उसको सब्सट्रैक्ट करना था। लेकिन इसका मतलब ये कि अभी तक हम लोग जो पढ़े टाइप 2 में वो गलत हो गया, हमारा वो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गलत हो गया। तो भाई साहब क्या करें? तो देखिए, इससे बचने के लिए ये जो प्रॉब्लम हुआ ये इसलिए हुआ, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि आपको हमेशा नियरेस्ट 10th पे जाना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। नियरेस्ट 10th मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये आप समझ गए तो समझिए कि आपका पूरा रैकरिंग डेसिमल का कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया, ठीक है। नियरेस्ट 10th कॉन्सेप्ट कहता है कि 58 है तो इसका नियरेस्ट 10th क्या होगा भाई, 60 होगा। और अगर 53 है तो इसका नियरेस्ट 10th क्या होगा, 50 होगा, ठीक है। 10th डिजिट को आपको नियरेस्ट बनाना है, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, 10th डिजिट को नियरेस्ट बनाना है। इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर हम आपसे पूछे 86 तो इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा जी, 90। अगर हम आपसे पूछे 85 तो इसमें दोनों काम करता है, आप 80 भी ले सकते हैं और आप 90 भी ले सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। अगर आपसे हम पूछे कि जी 88 है तो क्या बनेगा, 90। अगर हम आपसे पूछे 78 है तो क्या बनेगा जी, 80। अगर हम आपसे पूछे कि 47 है तो क्या बनेगा जी, 50, ठीक है। अब देखिए इसका मैजिक देखिएगा, कितना खतरनाक का कॉन्सेप्ट है ये और कैसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा इसे देखिए। अब देखिए, अगर हम लिखें 59/90, अब आपको पता चलेगा कि इसका नियरेस्ट 10th क्या है, 60 है। क्या है, 60 है। और 60 है तो इसका मतलब इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 सब्सट्रैक्ट करेंगे। इसको समझ लीजिएगा कि ये 59 नहीं है, ये 60 है। क्या समझ गए आप, 59 नहीं है वो 60 है। और फिर 10th डिजिट पे क्या है, 6 है, 6 को सब्सट्रैक्ट कर दे। अब आप सोचिए कि 59 में से 59 आपको चाहिए तो क्या सब्सट्रैक्ट करें 6 में, क्या नंबर को हम यहाँ पे रखें ताकि उसमें से 6 को सब्सट्रैक्ट करने पे 59 बन जाए। यही सोचना पड़ता है, सिंपल सा चीज़ है। तो 59 में हम 6 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और जब आप 59 में 6 को ऐड करिएगा तो अब आप ही बताइए क्या मिलेगा, 65। वेरी गुड, क्या बन गया यहाँ पे, 65 और यहाँ पे 90। देखिए अब आपका हो गया 65 - 6/90, ठीक है। क्या लिखिएगा जी, एक डिजिट पे है, एक डिजिट पे नहीं है, 0 मतलब नहीं है, 9 मतलब है, मतलब 0.65 आंसर। अब आप बोलिएगा कि 53 वाले में ये क्यों काम कर गया था। देखिए 53 वाले में इसलिए काम कर गया था क्योंकि इसका जो नियरेस्ट है वो ऑलरेडी 50 है, तो इसमें ऑलरेडी हम लोग 5 को सब्सट्रैक्ट किए थे तो काम हो गया था हमारा। समझ रहे हैं बात, 55। अब इसको इसके साथ जोड़े थे तो क्या आ गया, 58 आ गया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए थे 0.58 और 8 के ऊपर रैकरिंग लगा दिए थे। ये चीज़ काम कर गया था वहाँ पे क्योंकि वो नियरेस्ट था। बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखा जाए, जैसे कि मान लेते हैं 0.89 रैकरिंग,
ठीक है, तो इसको अब आप क्या लिखिएगा, इस ये 90 है, ये क्या है एक्चुअली में, ये 90 है, 90 है तो इसमें से क्या सब्सट्रैक्ट होगा, -9। ठीक है, बात समझ में आ गया। और यहाँ पे अब आप सारा का सारा सॉल्व कर लीजिएगा, इसका कुछ प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। एक दो क्वेश्चन और हम कर लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि देखिए 81/90, इसका समझ में आ गया कि ये 80 है, -8 कर देंगे, -8 कर देंगे तो यहाँ पे 89 आ जाएगा, 89 आ जाएगा, 90 0.891019 तो मतलब एक के ऊपर रैकरिंग आंसर। ठीक है, देखिए और 66/90, बात समझ में आ गया। 66 है, 66 नियरेस्ट 70 होता है, -7 कर दिए, -7 कर दिए, इसको इसके साथ जोड़ देंगे क्या आ जाएगा जी, 73 आ जाएगा। 73 में से 7 को घटाना है तो आपको 66 मिल जाएगा। अब ये बन गया 0.73, 1019, एक रैकरिंग आंसर। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब कुछ क्वेश्चन है जो आपको प्रैक्टिस करना है और सॉल्यूशन हमको भेजना है। सॉल्यूशन कहाँ भेजिएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमको भेज सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम मैथमी का डाउट एंड डिस्कशन ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे। अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट होता है तो बेझिझक आके आप वहाँ पे पूछिए। अगर सेम टॉपिक से रिलेटेड है, जो आज सेम पढ़ाया गया उस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई मटेरियल वगैरह का रिक्वायरमेंट है, कोई बुक वगैरह का रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, मैथमी का जो टेलीग्राम का चैनल। अगर आपको वैदिक मैथ सीखना है, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना है, तो आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। एक फुल प्लेटफॉर्म आपको मैथमी प्रोवाइड कर रहा है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत होने नहीं देगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको किस चीज़ का रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन हो आपको देते हैं 17/99। ठीक है, दूसरा आपको देते हैं 17/90। ठीक है, तो आपको डिफरेंस भी पता चलते रहेगा। 62/99, 62/90, 423/999, 78/99, 78/90, 96/99, 96/90, 89/। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बताइए। लग जाइए ड्यूटी पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमको लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।